नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 7 अजूबों के बारे में, वो भी अमित भड़ाना स्टाइल में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं दुनिया के 7 अजूबों के सफर पर। सबसे पहले बात करते हैं चीन की महान दीवार की। ये दीवार इतनी लंबी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, ऐसा कहते हैं। ये दीवार इतनी पुरानी है कि इसके कुछ हिस्से तो आज भी खड़े हैं, जबकि उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था। सोचो कितनी मजबूत बनाई होगी ये दीवार। और सुनो, ये दीवार सिर्फ ईंटों से नहीं बनी है, इसमें चावल का भी इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, चावल। कहते हैं कि चावल के आटे को मसाला बनाकर ईंटों को जोड़ा गया था। इस दीवार को बनाने में करीब 2000 साल से भी ज्यादा का समय लगा था। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये दीवार कितनी ग्रैंड है। अब बात करते हैं पेट्रा की। ये शहर पूरी तरह से पहाड़ों को काटकर बनाया गया है, जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। पेट्रा को गुलाब शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की इमारतें गुलाबी रंग के पत्थरों से बनी हैं। यह शहर कभी नबातेयन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। पेट्रा में सबसे प्रसिद्ध है खजाना नामक एक स्मारक, जिसे स्थानीय लोग अल खजनेह भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस स्मारक में एक समय खजाना छिपाया गया था। पेट्रा के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे कैसे बनाया गया होगा। आज के जमाने में तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, लेकिन उस जमाने में बिना किसी मशीन के इसे कैसे बनाया गया होगा, यह सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। अब बात करते हैं क्राइस्ट द रिडीमर की। ये मूर्ति रियो डी जेनेरो शहर में कोर्कोवाडो पहाड़ की चोटी पर स्थित है। क्राइस्ट द रिडीमर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है और इसे बनाने में करीब 9 साल का समय लगा था। यह देश की एकता और शांति का प्रतीक है। इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि यह ईसा मसीह को ऐसे दिखाती है जैसे वो अपनी बाहें फैलाकर पूरी दुनिया को गले लगा रहे हों। इस मूर्ति के बारे में एक रोचक बात यह है कि इसे बिजली गिरने से बचाने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार की व्यवस्था लगाई गई है। कई बार इस मूर्ति पर बिजली गिर चुकी है, लेकिन हर बार यह सुरक्षित रही है। अब हम चलते हैं पेरू में, जहां स्थित है माचू पिच्चू। यह स्थान न केवल अपनी ऐतिहासिक महत्ता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। यह एक प्राचीन इनका शहर है जो एंडीज पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की ऊंचाई और स्थान इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। माचू पिच्चू को खोया हुआ शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इसे 15वीं शताब्दी में स्पेनिश विजय के बाद छोड़ दिया गया था और यह सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। यह शहर 1911 में हायरम बिंघम द्वारा फिर से खोजा गया था। माचू पिच्चू अपनी अद्भुत वास्तुकला, खूबसूरत नजारों और रहस्यमयी इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की इमारतें और संरचनाएं इनका सभ्यता की उन्नत तकनीकों और कला का प्रमाण है। यहाँ पत्थरों को इतनी कुशलता से काटकर जोड़ा गया है कि उनके बीच में चाकू की नोक भी नहीं डाली जा सकती। यह तकनीक आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। माचू पिच्चू में कई मंदिर, महल, घर और खेत हैं जो दिखाते हैं कि इनका सभ्यता कितनी उन्नत थी। यहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली और कृषि तकनीकें भी अद्वितीय हैं। यहाँ एक सूर्य मंदिर भी है जहाँ इनका लोग सूर्य देवता की पूजा करते थे। यह मंदिर इनका सभ्यता की धार्मिक मान्यताओं और उनके खगोल विज्ञान के ज्ञान का प्रतीक है। माचू पिच्चू की सीढ़ीनुमा खेतियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इन खेतियों का उपयोग इनका लोग कृषि के लिए करते थे और यह उनकी उन्नत कृषि तकनीकों का उदाहरण है। माचू पिच्चू का पैनोरमिक दृश्य किसी भी पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर सकता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्ता इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाते हैं। आज माचू पिच्चू दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ आने वाले लोग गाइडेड टूर के माध्यम से इस प्राचीन शहर के रहस्यों और इतिहास को जान सकते हैं। माचू पिच्चू में सूर्योदय का दृश्य भी बहुत खास होता है। सुबह की पहली किरणें जब इन प्राचीन इमारतों पर पड़ती हैं, तो यह दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं लगता। माचू पिच्चू को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। यह स्थान न केवल पेरू की, बल्कि पूरी दुनिया की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माचू पिच्चू की संरक्षण परियोजनाएं भी चल रही हैं, ताकि इस अद्वितीय धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ की संरचनाओं और प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। माचू पिच्चू की यात्रा
एक अविस्मरणीय अनुभव है। यहाँ की रहस्यमयी और अद्वितीय सुंदरता हर किसी के दिल में एक खास जगह बना लेती है। अब हम चलते हैं मेक्सिको में, जहां स्थित है चिचेन इत्जा। यह स्थल एक अद्वितीय ऐतिहासिक धरोहर है जो माया सभ्यता की महानता को दर्शाता है। यह एक प्राचीन माया शहर है जो अपने समय में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। यहाँ की वास्तुकला और संरचनाएं माया सभ्यता की उन्नति और उनकी धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक है। चिचेन इत्जा में सबसे प्रसिद्ध है एल कैस्टिलो नामक एक पिरामिड, जिसे कुकुलकन का पिरामिड भी कहा जाता है। यह पिरामिड माया सभ्यता की गणितीय और खगोलीय ज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। इस पिरामिड में 91 सीढ़ियां हैं और इसकी चोटी पर एक मंदिर है। यह मंदिर कुकुलकन देवता को समर्पित है, जो माया पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चिचेन इत्जा में और भी कई दिलचस्प चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ग्रेट बॉल कोर्ट, टेम्पल ऑफ द वॉरियर्स, ग्रुप ऑफ 1000 कॉलम्स और सेक्रेट सेनेट। ग्रेट बॉल कोर्ट माया सभ्यता के खेल और सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। चिचेन इत्जा के बारे में एक रोचक बात यह है कि यहाँ हर साल 2 बार एक अद्भुत घटना घटती है। यह घटना माया सभ्यता के खगोलीय ज्ञान और उनकी वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। वसंत और पतझड़ विषुव के दिन सूर्य की रोशनी इस तरह पड़ती है कि एल कैस्टिलो पिरामिड की सीढ़ियों पर एक सांप की परछाई बनती है। यह दृश्य माया सभ्यता के खगोलीय ज्ञान और उनकी धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक है। इस घटना को देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। चिचेन इत्जा का दौरा करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यहाँ की संरचनाएं और उनकी कहानियां हमें माया सभ्यता की महानता और उनकी उन्नति के बारे में बताती हैं। अगर आप इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखते हैं तो चिचेन इत्जा आपके लिए एक आदर्श गंतव्य है। रात के समय चिचेन इत्जा का दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। यहाँ एक लाइट और साउंड शो आयोजित किया जाता है जो माया सभ्यता की कहानियों को जीवंत कर देता है। यह शो पर्यटकों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। चिचेन इत्जा की यात्रा के दौरान आप स्थानीय हस्तशिल्प और कलाकृतियों को भी देख सकते हैं। ये वस्तुएं माया सभ्यता की कला और संस्कृति का प्रतीक है और इन्हें अपने साथ ले जाना एक यादगार अनुभव हो सकता है। चिचेन इत्जा का हवाई दृश्य भी अत्यंत आकर्षक है। यहाँ की संरचनाएं और उनका विस्तार एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह स्थल माया सभ्यता की महानता और उनकी उन्नति का प्रतीक है। चिचेन इत्जा का दौरा करना न केवल एक शैक्षिक अनुभव है, बल्कि यह एक रोमांचक यात्रा भी है। यहाँ की संरचनाएं और उनकी कहानियां हमें माया सभ्यता की महानता और उनकी उन्नति के बारे में बताती हैं। अगर आप इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखते हैं तो चिचेन इत्जा आपके लिए एक आदर्श गंतव्य है। अब हम चलते हैं इटली में, जहां स्थित है रोमन कोलोसियम। यह एक विशाल अखाड़ा है जो रोम शहर के बीचों बीच स्थित है। रोमन कोलोसियम का निर्माण 70 ईस्वी में सम्राट वेस्पासियन ने शुरू किया था और इसे उनके बेटे सम्राट टाइटस ने 80 ईस्वी में पूरा किया था। रोमन कोलोसियम अपनी अद्भुत वास्तुकला और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसे बनाने में कंक्रीट और पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। रोमन कोलोसियम में एक भूमिगत व्यवस्था भी थी, जिसमें ग्लेडिएटर, जानवरों और मंच के लिए जगह थी। इस व्यवस्था में लिफ्ट और रैंप भी थे, जिनके जरिए भारी चीजों को ऊपर और नीचे ले जाया जाता था। अंत में हम चलते हैं अपने देश भारत में, जो अपनी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित है प्यार का एक ऐसा अमर स्मारक जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, और वह है ताजमहल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताजमहल की। यह अद्वितीय संरचना अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में कराया था। शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में अमर है। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में उनके 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गई थी। उनकी मृत्यु ने शाहजहां को गहरे शोक में डाल दिया और उन्होंने अपनी बेगम की याद में एक ऐसा स्मारक बनाने का निर्णय लिया जो उनके प्रेम की निशानी हो। ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा था और इसमें 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने काम किया था। यह एक विशाल परियोजना थी जिसमें कई कुशल कारीगरों और मजदूरों ने अपना योगदान दिया। इस मकबरे को बनाने में सफेद संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। संगमरमर को राजस्थान से लाया गया था और कीमती पत्थरों को विभिन्न देशों से मंगवाया गया था। ताजमहल न सिर्फ प्यार का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय कला और संस्कृति का भी एक शानदार उदाहरण है।
इसकी वास्तुकला में भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों का मिश्रण देखा जा सकता है। यह हमें सिखाता है कि प्यार और समर्पण की कोई सीमा नहीं होती। ताजमहल की कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्चा प्रेम अमर होता है और यह समय की सीमाओं को पार कर जाता है। ताजमहल का सौंदर्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय और भी निखर जाता है। इस समय इसकी चमक और रंग बदलते हैं जो इसे और भी मनमोहक बना देते हैं। हर साल लाखों पर्यटक ताजमहल को देखने आते हैं और इसकी सुंदरता और इतिहास से प्रभावित होते हैं। यह स्मारक न केवल भारत की पहचान है, बल्कि यह विश्व धरोहर स्थल भी है। ताजमहल की जटिल नक्काशी और डिजाइन इसे एक अद्वितीय कृति बनाते हैं। इसके हर कोने में कला और शिल्प की उत्कृष्टता झलकती है। रात के समय चांदनी में नहाया हुआ ताजमहल एक स्वप्निल दृश्य प्रस्तुत करता है। यह दृश्य किसी भी दर्शक के मन को मोह लेता है और उसे एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। ताजमहल के चारों ओर के बाग और फव्वारे इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। यह स्थान शांति और सुकून का अनुभव कराता है। ताजमहल की यह अद्भुत कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण कभी नहीं मरते। यह स्मारक हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा और हमें अपने प्रियजनों के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को याद दिलाता रहेगा। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 अजूबे और उनके कुछ अनोखे और अद्भुत तथ्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा अजूबा सबसे ज्यादा पसंद आया।